कोविड-19 वायरस कितना खतरनाक है ये हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों से लेकर चिकित्सा कर्मचारी सहित तमाम चिकित्सक की मौजूदगी और पालिका के 4 कर्मचारी जो पीपीई किट में अपने आप को बंद कर रखा है और वो एक घर के अंदर से डेड बॉडी को लाते हैं, ट्रॉली में रखते हैं बिना परिजनों की मौजूदगी के, बिना किसी को अंतिम दर्शन करवाए उस ट्रॉली में रखकर उस शव को शमशान घाट ले जाया जाता है और उन्हीं कर्मचारियों द्वारा उसकी चिता को बिना कपड़े हटाए ही पॉलीथीन की थैली में पैक किए हुए ही जला दिया जाता है। जी हां, बिना किसी रीति रिवाज और संस्कार के ऐसा ही कोरोना के संक्रमित के साथ हो रहा है। आप सभी लोग चाहते हो कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी एडवाइजरी का पालन करना शुरू कर दो। सरकारी एडवाइजरी का पालन हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की सुरक्षा के बारे में ही हमेशा सोचती है और अवेयरनेस करती आई है। जी हां, आज वाकया कुछ ऐसा ही हुआ कि कल भरतपुर बयाना से एक व्यक्ति साइकिल पर पैदल चलकर लक्ष्मणगढ़ पहुंच जाता है, जो मजदूरी करता है। यहां आने के बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद में जब डॉक्टर्स को पता चलता है तो रात के समय उसका चेकअप किया जाता है और डॉक्टर को लगता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, कई दिनों तक चलने और भूखे रहने के कारण या प्यासा रहने के कारण ऐसा हुआ है। तो उन्हें कुछ चिकित्सकीय सलाह दी जाती है और होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। प्रशासन की मुस्तैदी और बढ़ जाती है। सुबह होने से पहले ही उसका 2 बार चेकअप किया जाता है। मॉर्निंग में थानाधिकारी राम मनोहर सहित पूरे प्रशासन का अमला उसके मोहल्ले में पहुंच जाता है और उसे चिकित्सालय में दिखाया जाता है। चिकित्सालय में दिखाने के बाद में उसे पेट दर्द की शिकायत रहती है। तब उसको कुछ दवाई देकर और एहतियात बरतते हुए होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके बाद में कुछ देर बाद में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में आनन फानन में प्रशासन वहां पहुंचता है। एहतियात के रूप में वहां पर पूरी गली में सैनिटाइज करवाया जाता है। सैनिटाइज करवाने के बाद में उसका सैंपल लिया जाता है कि कहीं वह कोविड-19 वायरस के चपेट में आने से तो नहीं मरा है। वाकया लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर मजदूरी करने वाले परिवार का एक सदस्य साइकिल पर काफी दूर से चलता हुआ यहां पहुंच गया और तबीयत रात को खराब होने के बाद में आज दोपहर में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद में पूरा प्रशासन अचानक से सक्रिय हो जाता है और वहां पहुंच जाता है। प्रशासन द्वारा उसकी चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है, उसके सैंपल लिए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब उसे 2 बजे अस्पताल में ले जाया गया था तब उसके सैंपल क्यों नहीं लिए गए। खैर, यह बाद की बात है। इसे कोरोना संक्रमित मानते हुए या संक्रमण का अंदेशा जताते हुए कि मान लो अगर उसके संक्रमण हुआ तो क्या होगा, इस डर की वजह से मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोविड-19 कितना खतरनाक वायरस है कि लोगों ने जब सुना कि एक रात को आया हुआ व्यक्ति मर गया तो उस गली में जाना आना अचानक से बंद हो गया। पूरी तरीके से वहां सन्नाटा छा गया। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आए, तहसीलदार भागीरथ राम वहां पर आए, थानेदार राम मनोहर वहां पर आए और ईओ सीताराम कुमावत वहां पर आए। प्रशासनिक अमला वहां पर आया, अन्य कार्मिक वहां पर आए और उन्होंने पीपीई किट पहनकर वहां पर लाश को एक ट्रॉली में डाला और शमशान घाट पहुंचा के शव को डिस्पोज किया गया, मतलब उसका अंतिम संस्कार किया गया, कि अंतिम क्रियाकर्म किया गया, वो भी बिना परिजनों की मौजूदगी में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सब मानते थे कि ये कोरोना संक्रमित तो कहीं नहीं। अब सोचिए कि कहीं वह कोरोना संक्रमित होता या कहीं भी उसकी मौत कोरोना से होती तो लक्ष्मणगढ़ का क्या होता। बहरहाल सिर्फ अंदेशे से जब इतनी सावधानी बरती जा रही है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि पूरी सरकारी एडवाइजरी का हमें पालन करना है। भगवान ना करे कि उसकी रिपोर्ट है जो कोरोना पॉजिटिव आए और जहां तक प्रशासनिक अमला पूरे मुस्तैदी के साथ में लक्ष्मणगढ़ उपखंड को संभाले हुए हैं, यहां के मंत्री, एमएलए और पूरी सरकार जहां अब तक इस कोरोना से निपटने में पूरी ताकत झोंक रखी है, उसको देखते हुए लगता है कि यहां पर कोरोना का संक्रमित मिल नहीं सकता। लेकिन अगर संभावना हो कि वो कोरोना संक्रमित मिल गया तो उनकी क्या व्यवस्था है। आपको जानकारी दे दें कि गांव किराडू
और फतेहपुर सीकरी आगरा का रहने वाला एक मजदूर रामवीर पुत्र मंगला जो करीब 42 साल का है, और वो कल साइकिल से लक्ष्मणगढ़ आ गया। इस बात का पता जब सामाजिक कार्यकर्ता ललित पंवार को लगी, जो वार्ड नंबर 5 में ही रहते हैं, तो ललित पंवार ने उनके हालचाल पूछने के लिए गए। तब वहां पर मालूम चला कि वो बीमार है। ललित पंवार ने अपनी जेब से पैसे देकर उसको कुछ दवाइयां और खाने पीने का सामान दिलवाया। उसके बावजूद भी जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को बुलाया गए। डॉक्टर दानोदिया जी जब वहां आए तब उन्होंने चेकअप किया और फिर उनका थोड़ी देर बाद में दोबारा चेकअप किया गया। मॉर्निंग में उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया। अब आपको बता दें कि उसके सिम्टम्स ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी जब उसने सर्दी लगने की बात कही तो सामाजिक कार्यकर्ता ललित पंवार ने पैसे देकर उसके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था करवाई, रजाई की व्यवस्था करवाई और उनको रजाई पहुंचाई। उसके बावजूद मरीज है जो सुबह मर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं था? उसकी मौत कैसे हुई? एहतियात के तौर पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है और उन्होंने वहां से सैंपल भी ले लिए गए हैं। अब उसकी रिपोर्ट आने पर डिपेंड करता है कि लक्ष्मणगढ़ में उस मरीज की मौत कैसे हुई होगी। लक्ष्मणगढ़ में अभी तक कोरोना संक्रमित कोई मिला नहीं है। यहां डायरेक्ट कोरोना संक्रमित कोई नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा चांस होता है तो यहां के चिकित्सकों के पास में उनसे निपटने के लिए पूरे संसाधन भी नहीं है। इस मरीज की आज मौत हो गई थी, उसके अंतिम संस्कार करने के लिए पर्याप्त रूप से पीपीई किट नहीं मिले। यहां तक कि चिकित्सकीय जांच करने वाली टीम के पास में भी पीपीई किट नहीं थे। उसका सैंपल लेने के लिए जब वो पीपीई किट पहनकर जाने लगे तो उसमें शूज कवर नहीं थे, यानी कि आधी अधूरी पीपीई किट थी जिसको हम कंप्लीट पीपीई किट नहीं मान सकते। उन्होंने थैली लपेट रखी थी। तो आप सोचिए कि जरूरी संसाधन के बिना चिकित्सक क्या कर सकते हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा कमी है, कैसा अभाव है कि एक तरफ सब लोग बोल रहे हैं कि यहां किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, सारे संसाधन मौजूद रहेंगे, सारा प्रशासन मुस्तैद है, चिकित्सा विभाग मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, नगर पालिका मुस्तैद है, सफाई कर्मी मुस्तैद हैं, कितने सारे कोरोना फाइटर्स हैं। उसके बावजूद हमें छोटी छोटी ये कमी कहीं जानलेवा नहीं बन जाए, इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत भी। इस बीच एक खबर और आई है कि लक्ष्मणगढ़ उपखंड के साखू गांव में एक एएनएम जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना पॉजिटिव एएनएम आज से 3 दिन पहले अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जालोर गई थी। और आपको यह बता दें कि उसकी मां घर घर जाकर सर्वे का काम कर रही है, जो आशा सहयोगिनी है। और आपको बता दें कि जब जालोर गई थी युवती, उस समय उसकी मां कार में साथ थी, उसका भाई और मामा का लड़का भी कार में साथ था। इसके अलावा जब वो यहां वापस आई और कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तभी उसका पिता जो होटल व्यवसाय के काम करता है वो भी घर पर आया हुआ है। अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो गांव पहुंच गई है, सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और युवती की ट्रेवल हिस्ट्री भी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और हमेशा सरकारी एडवाइजरी का पालन करते रहें। जी हाँ, जुड़े रहिए हमसे यानी कि लक्ष्मणगढ़ टाइम से। आपको हर समय की तेजी के साथ त्वरित जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। मैं पत्रकार राघव पंवार आपको हमेशा लक्ष्मणगढ़ टाइम पर सही सटीक जानकारी देते हुए मिलूंगा। नमस्कार।